नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सीपीओ का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उसकी क्या क्या अपने पास क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना समय लगता है, कितनी प्रक्रिया, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा एग्जाम पैटर्न है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन आज लेके आई हूँ सीपीओ पे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अगर आप एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस या फिर अपने पास सीएपीएफ के अंदर ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब प्रोफाइल पे काम करने का मौका मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं 2024 में जो अपने पास नोटिफिकेशन आया था उसके तहत अपने पास क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, मतलब क्या अपने पास क्राइटेरिया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, पेपर पैटर्न था। बेसिकली रहेगा क्या, पैटर्न अपने पास सेम ही रहेगा, बस यही है कि थोड़ा सा लेवल आगे पीछे देखने के लिए मिल सकता है और ये बस तारीख बदल जाएगी। ठीक है, सब कुछ वही है नोटिफिकेशन में, बस अपने पास तारीख बदल जाएगी और तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ये आपको वेबसाइट पे मिलेगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट। बाकी इस चैनल पे भी आपको अपडेट कर देंगे हम। ठीक है, लास्ट टाइम 2024 में जब ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास 2024 में जब ये वैकेंसी आई थी हमारे पास, तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, एप्लीकेशन कब अपने पास आया था, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये रखा था हमने 4 से 28 तक। ठीक है, कि मतलब 4 तारीख से लेकर के 28 तारीख का इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मार्च में शुरू हुआ था और फिर मार्च में ही ख़त्म कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ आपको मिलता है। उसके बाद अपने पास क्या है कि अगर अपने पास किसी ने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन किया, मतलब ये फिल किया है और फॉर्म में अगर फीस नहीं फिल किया है तो उसका ये दे रखा लास्ट डेट 29 था। ठीक है, देयर आफ्टर करेक्शन विंडो था कि अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो करेक्शन विंडो भी खुलता है, दैट इज जो 30, एक और दिन का बस फ़र्क है। कुल मिला जुला के 1 महीने के अंदर सारा फॉर्म फिलिंग का प्रक्रिया है। ठीक है, इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि जो सीपीओ की वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। मतलब देखो उस टाइम पे तो भले मार्च में आया था, पर इस बार ये अभी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो सीवीडी था वो कब हुआ बच्चों, मई में हुआ था। ठीक है, मार्च में एप्लीकेशन आया। अब देखो मार्च के बाद अप्रैल और फिर मई के अंदर अपने पास एग्ज़ाम कंडक्ट का डेट आ गया। 9, 10 और 13 मई को अपने पास देखो तारीख पहले से सुनिश्चित थे। इस बार भी कैलेंडर में अपने पास आया हुआ है। ठीक है, ऐसे आशा जताई जा रही है कि हो सकता है डेट आगे पीछे हो, बट अराउंड में जो अपने पास यही होगा। ठीक है, ऐसे ही जिस दिन भी अपने पास नोटिफिकेशन आया नेक्स्ट मंथ में अपने पास एग्ज़ाम होगा, तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तब आप अगर पहले से तैयार हैं, कुछ बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका लास्ट ईयर नहीं क्रैक हुआ था वो फिर इस साल अपीयर होंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे शुरू से ग्रेजुएशन के बाद ही उनको ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई अब मैंने इसकी तैयारी करनी है और लग जाते हैं वो साथ में, है ना। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के आने का इंतज़ार करते हैं। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो बच्चे नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन आएगा और फिर मैं पढ़ना शुरू करूँगी, तो वो गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ओके, आपको अभी से तैयारी शुरू करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या अपने पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अपने पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। तो अपने पास देखो ध्यान से, ये दे रखा है क्या क्या अपने पास ऑफर हो रहा है। तो एसएससी का अगर आप ये वाला सीपीओ का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो आपको सीएपीएफ और या फिर अपने पास दिल्ली के अंदर सब इंस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल आपकी होगी। ठीक है, और सैलरी कितनी होगी, देखो बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कितनी है ये, 35, कितनी है बच्चों, दैट इज 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। ठीक है, इसके अंदर ये ग्रुप सी के अंदर लाई करता है और ये सेंटर की जॉब है। तो ऑब्वियसली जितने भी अपने पास फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, पेज एंड पर्क्स हैं, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, अलाउंसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन यूजुअली अपने पास अगर आप दिल्ली पुलिस बन रहे तो ऑब्वियसली दिल्ली में है, बाकी डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये उस टाइम पे वैकेंसी की लिस्ट थी, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इस बार अपना अलग अलग आएगा। ठीक है, रिजर्वेशन भी रहता है अपने पास। अब देखो ध्यान से आगे क्या चीज़ है जो अपने को ध्यान देनी है,
ऑब्वियसली आप सारे के सारे भारतीय नागरिक हैं, तो अपने पास इस बात में कोई टेंशन नहीं है कि अपने पास एक इंडियन होना चाहिए, नहीं तो नेपाल, नहीं तो अपने पास भूटान के सब्जेक्ट मैटर हैं तो भी चलेगा अपने को, ठीक है। देयर आफ्टर अपने पास एज लिमिट, ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट कितनी हो, तो अपने पास देख लो ध्यान से, 1 सेकेंड, एज रिलैक्सेशन किसको मिल रही है, SC और ST को मिल रही है 5 ईयर्स का, OBC को कितना मिलता है अपने पास 3 ईयर्स का, ठीक है। और अपने पास जो विडो है या फिर कोई डाइवर्स वुमेन है तो उसका भी अप टू 35 ईयर्स तक का चलेगा, ठीक है। ये सारी एज रिलैक्सेशन है। यूजुअल जो अपने पास जनरल कास्ट की जो एज रहती है वो कितनी रहती है, दैट इज योर 25 ईयर्स, ठीक है। कितनी रहती है ये, 25 साल, ठीक है। अगर आप 25 ईयर्स से ज़्यादा के हैं तो आप इसकी तैयारी ना कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़रूर कीजिए, ठीक है। SC ST के लिए अपने पास 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल के लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद अब देखो यहाँ पे पेपर पैटर्न देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वही है अपने लिए, है ना, कि कैसा पेपर पैटर्न आता है इसका। तो यूजुअली अपने पास जो पैटर्न रहता है वैसा ही है, दिखा देते हैं आपको एक बारी। फीस देख लो बच्चों, दैट इज योर 100 रुपीज़, मात्र 100 रुपये का आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और वुमेन और या फिर अपने पास कोई ST ST या फिर कोई ऐसे एक्स सर्विस मैन है ना, तो वो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, उनको फीस भी नहीं पे करनी है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देयर आफ्टर अब देखो ये अपने पास क्या है, सेंटर है कि कहाँ कहाँ पे अपने पास ये एग्ज़ाम सेंटर आएंगे। तो आपके नॉर्मल रीजनल सेंटर्स भी होंगे इसके अंदर। अब देखो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेपर पैटर्न क्या चीज़ है, ठीक है। ओके, हाँ देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या है अपने पास, जो रीजनिंग है और जो मैथ्स है इसके अंदर, यस, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस या फिर जो रीजनिंग है ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का 50 नंबर का है। GK और GS जो है जनरल अवेयरनेस को आजकल सारे एग्जाम में प्रॉपर वेटेज मिल रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अवेयरनेस तो होनी चाहिए, है ना। तो ये अपने पास क्या है, ये भी पूरे 50 नंबर का है और 50 अपने पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वांट की बात करें तो ये भी अपने पास क्या है, 50-50, ठीक है। इंग्लिश वही 50। तो आप देखेंगे कि नॉर्मल जनरल जो पैटर्न रहा है कि अपने पास मैथ्स आती है, मैथ्स आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश आ रहा है, GK आ रही है और अपने पास रीजनिंग आ रही है। तो मतलब जनरल पैटर्न अगर आप चेक करते हैं तो वही है अपने पास, क्या है, जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वही 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो अगर अभी से भी आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इसी का पेपर 2 होता है, जहाँ पे जस्ट अपने पास क्या आता है, इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो जिसकी पकड़ इंग्लिश पे अच्छी है तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। बाकी जिसकी नहीं है उनके पास टाइम है कि वो लोग भी अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना ले इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश इज़ कंपलसरी। आप कोई मर्जी एग्ज़ाम दे के देख लो, सभी के अंदर इंग्लिश आ रहा है ना। तो ये क्या है, अपने पास 200 नंबर का सवाल आएगा और अपने पास 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का, क्लियर है। और उसके बाद फाइनली जब आप पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आपका बनता है मेरिट लिस्ट, नहीं सॉरी मेडिकल होगा, और देयर आफ्टर अपने पास क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास समझ में आ गया आपको, पेपर 1 होगा। पेपर 1 के अंदर वही 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, ठीक है। फिर अपने पास GK GS कह लीजिए। उसके बाद क्या होगा, पेपर 2 होगा जिसमें अपने पास इस तरीके से इंग्लिश आएगी। और एक अपने पास क्या चीज़ है, दैट इज़ योर मेडिकल, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल मतलब फिटनेस होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद सोचो, CAPF की जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। दिल्ली के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने का मौका है, तो अपने पास फिजिकल फिटनेस इज मस्ट, तो उसको नहीं इग्नोर कर सकते, ठीक है। तो ये सब बात हो गई अपने पास CPO की। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और बात जो अच्छी है वो क्या है कि अगर आपने पहले कर रखा है क्या, NCC, सभी को मालूम है ना बच्चे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपने NCC किया हुआ है और आपके पास C सर्टिफिकेट होल्डर है आप, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे बोनस, ठीक है। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, और अगर A सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको मिलेंगे पूरे 4 मार्क्स, ठीक है। तो देखो ये बोनस इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज NCC में काफ़ी रिजिड ट्रेनिंग कराई जाती है, पहले से आपको आइडिया है कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है।
यूजुअली जो अपने एनसीसी वाले बच्चे होते हैं वो फिजिकली बहुत फिट होते हैं, है ना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें, अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, किसी भी फील्ड से कर रखा है, हो सकता है बच्चों ने साइंस से किया है, आर्ट से किया है, जस्ट आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एज होना चाहिए, और अगर सर्टिफिकेट है तो देखो बोनस मिल रहा है, ठीक है। और पेपर पैटर्न आपको पता ही लग गया, आराम से आप इसमें अपीयर होइए और पेपर को क्रैक कीजिए। हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो हमने क्या किया है, तो हर एक जितने भी कोर्सेज थे, है ना, आपके सपनों को साकार करने के लिए हमने हर एक कोर्स पे क्या रखा है, इस तरीके से डिस्काउंट रखा है। आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये कोड अप्लाई करना है, दैट इज योर AC293। तो जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी पे आपको क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे थे, है ना। दिल्ली पुलिस का जो कोर्स है ना, ये 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है बच्चों, पर अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये जो कोर्स था पहले वो 999 का था ऑनलाइन मोड में, पर अब आपको ये कोर्स पड़ेगा जस्ट एट 499, ठीक है। आप कोड को यूज़ कीजिए और भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। इसके बाद अगर आप कंबाइंडेड बैच जो अपने पास पहले एसएससी का चल रहा है, कि मतलब एसएससी के वेरियस एग्जाम्स को टारगेट कर करके इस साल 2025 में आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन करूं, है ना, फिर एग्ज़ाम फोड़ूं, है ना, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है, जिसके अंदर आपको MTS हो गया, या फिर CHSL हो गया, या फिर बाकी अपने पास कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल का हो गया, या फिर ASI का हो गया, जो भी है, ये सारे के सारे पोस्ट इसमें कवर अप हो जाएंगे। एसएससी के थ्रू निकाले हुए तमाम सारे एग्जाम्स के लिए ये कंबाइंडेड बैच को डिज़ाइन किया गया है, और जिसका कॉस्ट था पहले कितना, 999, इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, हैवी डिस्काउंट है बच्चों, ठीक है। अभी इसके बाद ये मौका बार बार नहीं आएगा। यस, दिख रहा है आपको, ये बैच आपको कितने का ऑफर होगा, जस्ट एट 699 का, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने AC293 लगाना है, ऐप डाउनलोड करना है और प्रॉपरली बैठ के पढ़ाई करना है। उसके पहले आपको एक मन बनाना है कि मुझे इस साल एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम क्रैक करना हलवा नहीं है बच्चों। यू हैव टू बी फोकस्ड, आपको ऐसे कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, तभी जाके अपना एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और हाँ, किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।